जो आजकल और चल रहा है कि गेहूं मत खाओ, गेहूं अच्छा नहीं है, क्या ये सही है? और अगर गेहूं नहीं खाना है तो फिर क्या खाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इंसान को जो चीज हजम आती है वो खानी चाहिए। यदि आप किसी की सलाह लेंगे तो वो हर तरह की सलाह मिलेगी, लेकिन सलाह वही लेनी चाहिए जहां 2,000 रुपया फीस हो डॉक्टर की, वो सही सलाह देगा। नहीं नहीं, और आजकल तो रील के चक्कर में ऐसा लग रहा है हम्म सर कि आदमी कुछ नहीं खा पाएगा। कुछ नहीं खा एक पाएगा। कहेगा कि ये मत खाओ, दूसरा कहेगा कि हाँ वही खाओ। तो इंसान जो है एक बार स्वाइप करता है तो नहीं खाना है, दूसरी बार में खा लेता है। इसमें हम लकी रहे इसमें कि लोग हमारी बात मानते हैं। 10 रीलें सुन के उसके बाद कहते हैं जो गोयल साहब कहते हैं वो कर लो। मतलब इसका क्या है कि हमने बात स्टीक ही बोलनी है। जब कनक की बात हुई तो कनक नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? फिर मैदा, मैदा खाएंगे तो मैदा खराब। कनक खाने से कोई नुकसान नहीं होता भैया। हम जन्म से जो लोग कनक खाते आ रहे हैं, आज रील सुन लिया तो कनक खानी बंद कर दो तो हो गया ना नुकसान। अब जैसे कोई शराब पीता है, उसकी आज ही शराब छुड़वा दो तो बंदा तो जाएगा ना कहीं ना कहीं, दिमाग खराब होगा उसका, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा बॉडी पे, धीरे धीरे उसका होगा ना। तो कनक को बंद करना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ भाई, कभी कभी खाओ, कभी बाहर का खाते हैं, कभी अंदर का खाते हैं, कभी कौन सी कनक आप कितनी खा जाते हैं? कुछ भी नहीं। मतलब कहने का कि जो कनक का आटा है ना जी, वो खाना चाहिए। और लेकिन उसके साथ जो हम सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर ध्यान देना बनता है। जब हम दाल खाते हैं, अब दाल कुकर में बनती है। कुकर किस चीज का? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में जब वो सीटी बजाता है तो 3 सीटियां बजी, दाल बन गई। कहाँ? दाल को 3 घंटे पकाना पड़ता है भाई। पकाने के बाद जो दाल बनती है वो हमारे शरीर का पोषण करती है। और जो सीटी मार के दाल बनती है वो फिर हमारी भी सीटियां बजती हैं। उठते बैठते घुटना गया, टांग टूट गई, ये हो गया। तो यूरिक बज ही एसिड बढ़ रही है गया। जी, बज ही रही है। हम अपने घर में हमने देखा जी, हांडी में दाल बनती, हारी के अंदर दूध पड़ा रहता, काढ़नी के अंदर दूध पड़ा रहता, उसकी खुशबू आज भी नाक को आ जाती है कि इतना बढ़िया खुशबूदार होता था। तो आज की डेट में है ही कहाँ? बंदे के पास सब्र ही नहीं है। वो तो कहता गाड़ी में जाते जाते ही खाता रहूं। मतलब इससे बेटर है कि आप एक काम किया करो, बासी रोटी खा लिया करो। बासी रोटी को लेके ना जी, उसके ऊपर ऐसे देसी घी मलो, थोड़ा सा उसके ऊपर लाल मिर्च डालो, सिंधा नमक डालो, उसको मिक्स करके ऐसे रोल बना के खाते रहो। उसके साथ पियो दूध, गरम गरम दूध पी लो। चाय मत पीना, दूध पियो। उसके साथ गरम गरम, अगर दूध पीने का मन नहीं है तो गरम पानी पी लो, चाय मत पीना। आप उसका 2-3 दिन में इफेक्ट देखना बॉडी के अंदर। जो बॉडी हर वक्त गिरी रहती है, सुस्त रहती थी, वो रोटी आपको उठा देगी। और ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ब्लैक टी भी पीनी चाहिए। अब मान दोनों लो, के असर क्या है? बहुत बढ़िया, मैं बताता हूँ आपको। जैसे पीछे कोरोना काल हुआ था तो हमने लोगों को सलाह दी थी कि भाई आप चाय मत बंद करना, और कुछ मत, और कुछ भी बंद कर देना, चाय मत बंद करना। ऐसा क्यों? मेरे बड़े बड़े लेक्चर होते रहे हैं जी वहाँ, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का और हिंदू परम महासभा का पैटर्न रहा हूँ मैं चंडीगढ़ में। तो बड़ी बड़ी सभाएं लगती थी, हम रोज का 2-2, 3-3 हजार लोगों का खाना बनवा के भेजते थे। तो वहां मैं लोगों को कहता था ब्लैक टी पियो। ब्लैक टी जो है ना जी, वो हमारी नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। उसके अंदर कैफीन होती है। कैफीन जो होती है वो बॉडी को टेम्परेरी एनर्जी देती है, और जो टेम्परेरी एनर्जी होती थी वो वायरस से लड़ने का काम करती है। और जो ब्लैक कॉफी है ना साहब, जो डायबिटिक पेशेंट है वो कहता है थक जाता हूँ मैं शाम को, अगर वो 4-5 बजे ब्लैक कॉफी पी लेना जी, रात को 11 बजे तक काम करवा लो उससे, इतनी एनर्जी देती है। अगर वो उसमें दूध डाल देगा, चीनी डाल देगा, वही सो जाएगा। मतलब वो इतना बैड इफेक्ट होता है। तो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी जीवन के लिए बहुत गुड है। एक दिन में दिन कितनी में ब्लैक एक बार, कॉफी? ऐसा एक। ना हो कि गोल साहब बताया था आपने। हमारे एक मित्र है पंजाब में, पत्रकार है, स्वर्ण सिंह टहना, बड़े मजेदार आदमी है। जैसे आपका नाम है अपने फील्ड में, पंजाब में वो है, तो वो आपका नाम लेते रहते हैं। अच्छा। मैंने तभी उनका नाम लिया। तो वो जब भी आएंगे, गोयल साहब ब्लैक कॉफी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको 3 से 1 पे लेके आया। मैं ऐसे मत करो पियो, किसी ने बता दिया। अब वो ठीक है, बढ़िया, एक मतलब कॉफी लेते हैं और पूरा एनर्जी से काम कर। जब 3 ले लेते थे एनर्जी नहीं बनती थी। तो ये चीजें होती हैं, कई बार हमें पता चलता है, अधूरी जानकारी से कोई डिस्टर्बेंस होती है। तो वो मतलब मैंने बताया, ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी दोनों अपनी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, फायदा करती हैं, बशर्ते कि एक बार सुबह सुबह ब्लैक टी ली जाए और शाम को 4-5 बजे ब्लैक कॉफी ले सकते हैं।